नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत कहां है, इस सवाल का जवाब मिलना अब भी बाकी है। हरियाणा पुलिस हनीप्रीत के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस के पास हनीप्रीत की वही तस्वीर है जो 25 अगस्त की है और जिसे हमने आपको दिखाया है। लेकिन इंडिया न्यूज ने उन 3 चश्मदीदों को ढूंढ निकाला है जिनमें से कुछ के घर में हनीप्रीत रुकी थी 25 तारीख के बाद। खाई, रोई और सोई भी। एक जगह उसे पार्क में लोकेट किया गया। हनीप्रीत को लेकर पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है, लेकिन इंडिया न्यूज को पुख्ता जानकारी है कि वो है कहां। आज हम आपको न सिर्फ हनीप्रीत के उन गुप्त ठिकानों के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं जहां हनीप्रीत ने समय बिताया, बल्कि जिनसे वो मिली उनकी भी बातें सुनाने जा रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान से नेपाल तक। राम रहीम की हनीप्रीत कहां है? नेपाल में है, राजस्थान में है या फिर हरियाणा में कहीं छिपी है? पुलिस के पास हनीप्रीत की आखिरी तस्वीर यही 25 अगस्त की इस तस्वीर में हनीप्रीत दिख रही है। उसके बाद से वो ग्रे रंग की इनोवा कार में भाग निकली। उसके साथ जो 2 लोग थे वो नंद जी और प्रदीप थे। अब सवाल ये है कि हनीप्रीत गई कहां? इसे समझने के लिए 3 जगहों पर 3 कहानी को समझिए। इंडिया न्यूज की 3 टीमें जो लगातार हनीप्रीत की खोज में पीछे लगी हैं, उसने अभी तक 3 चश्मदीद को ढूंढ निकाला है। राजीव शर्मा ने हरियाणा के रोहतक में तलाश की, पुलकित नागर ने काठमांडू में और नरेश बिस्वानी ने राजस्थान में। अब तीनों टीमों ने हनीप्रीत को कैसे ढूंढा और क्या बातें सामने आई वो देखिए। राजीव शर्मा ने हरियाणा के रोहतक में संजय चावला को ढूंढ निकाला। संजय चावला का दावा है कि हनीप्रीत 25 अगस्त को उसके घर आई थी। उसके बाद कहाँ गई वो नहीं मालूम। आधा घंटा अली जी अंदर अकेले रूम में थे, उनके साथ कोई नहीं था, ना कोई बातचीत ना कुछ। वो चुपचाप बैठे रहे थे, उन्होंने कोई पानी वानी पिया, कुछ नहीं लिया। और उसके बाद 2 आदमी आए गाड़ी के अंदर, जिसमें एक का नाम प्रदीप था और एक जो अपना नंद जी बता रहे थे, फोन पे जो बात हुई थी तो वो बताया था मैं नंद जी बोल रहा हूँ, तो वो आए थे। उन दोनों के साथ 10 मिनट करीबन वो अंदर बैठे हैं। उसके बाद वो यहाँ से चलने के लिए उड़ गए, भी हम जा रहे हैं। हनीप्रीत तो मेरी बेटी की ननद है। 2007 में मेरी बेटी उनके घर में गई थी। मेरे घर पे तो 28 तारीख को आई थी और 29 तारीख को चले गई। जो मैंने बताया है ये आपको खरा सच्चा है। 100% यही है कि मेरे पास 28 को आई थी, 29 को चले गई। नक्साल का पार्क साइड में गया, मैं इवनिंग वॉक के लिए गया था, उसमें देखा था एक साथ में जेंट्स भी था और ब्लैक कलर का हाफ ड्रेस लगाई हुई थी, उसको ही देखा था। मैं अपना फेसबुक यानी कमेंट में भी इंडियन न्यूज पर भी डाल चुका था कि ऐसा है, इस जगह पर है हनीप्रीत, तो मैं भेजा था। कितने बजे का वक्त रहा होगा? वो लगभग 5:30 बजे का वक्त था। अब एक और वीडियो देखिए, ये आज की तस्वीर है। हरियाणा पुलिस की टीम ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में छापेमारी की। पुलिस की टीम ने राम रहीम के पैतृक गांव गुरसर मोडिया में बने उस डेरे को घेर लिया जहां से हनीप्रीत के छिपे होने की खबर आई थी, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। हनीप्रीत के बारे में पता लगा था आज, उसके लिए सर्च करने आए थे। सर्च किया है लेकिन मिली नहीं है। कहा जा रहा कि गर्ल्स हॉस्टल में हो सकती है। सब जगह सर्च कर लिया, गर्ल्स हॉस्टल में कर लिया, पुराने डेरे में कर लिया है, इस नए घर में कर लिया है, तो बाकी तफ्तीश चल रही है, कर लेंगे। दरअसल पुलिस को गंगानगर में कुछ मिलना भी नहीं था, क्योंकि इंडिया न्यूज को पुख्ता जानकारी है कि हनीप्रीत कहीं नेपाल में ही छिपी है। हनुमानगढ़ से मनीष और गंगानगर से सतवीर सिंह के साथ नेपाल से पुलकित नागर, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा, राजस्थान में हनीप्रीत नहीं मिली। 3 चश्मदीदों की बात सुनी जिन्हें इंडिया न्यूज ने ढूंढ निकाला। ये वो लोग हैं जो 25 अगस्त के बाद से हनीप्रीत से मिले हैं, ऐसा ये लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन इंडिया न्यूज को पक्की खबर है कि हनीप्रीत कहीं ना कहीं नेपाल में ही छिपी हुई है। हनीप्रीत की खोज में इंडिया न्यूज की टीम तीन हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो नेपाल में हैं। हमारी टीम को हनीप्रीत को उन सारी जगहों पर उन्होंने ढूंढा है जहां उसके होने या जहां से उसके गुजरने की आशंका है। वो जगह कौन कौन सी हैं जहां उसे देखा गया या ढूंढा गया, उसको जरा मैप पर देखिए। पोखरा जो नेपाल में पड़ता है, ममलित, दमौली, दोखानी, धादिंग, कुंचा, बेसिहार, कुसमा, नोवाकोट, विराटनगर, महेंद्रनगर और इटहरी, ये सारी वो जगह हैं जहां से हनीप्रीत नेपाल में गुजरी है, ऐसा कुछ लोग दावा कर रहे हैं। खैर, इस दावे की पुष्टि के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता शिवपूजन झा ने नेपाल सीआईबी के चीफ से बात की है। वो तेरा मैकेनिज्म है इसमें, और जितना भी इन्फॉर्मेशन आएंगे उसको वेरीफाई
हम कर लेंगे और हमारा नेपाल पुलिस का संबंध है और देयर इज अ मैकेनिज्म एंड वी गो थ्रू इट सो इफ वी गेट फर्दर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर काउंटरपार्ट्स थ्रू वेरियस चैनल्स वी कैन वर्क ऑन इट। तो हनीप्रीत कहीं ना कहीं नेपाल में है, इसकी आशंका न सिर्फ इंडियन पुलिस को है बल्कि नेपाल की पुलिस की 10 स्पेशल टीम को भी हनीप्रीत की खोज में लगा दिया गया है। सबसे बड़ी तलाश रेडियो पर हो रही है। हर बुलेटिन में, हर घंटे नेपाल में रेडियो जॉकीज जो हैं वो हनीप्रीत को लेकर क्या कहते हैं, कैसे वो नेपाल के एफएम रेडियोज पर छाई हुई है, वो सुनिए और देखिए। इंडिया न्यूज संवाददाता शिवपूजन झा और पुलकित नागर ने नेपाल के ऐसे ही 2 एफएम रेडियो स्टेशन का दौरा किया। बाबा राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत गायब है। हरियाणा, यूपी और बिहार पुलिस के साथ साथ खुफिया विभाग भी उसकी तलाश में जुटा है। नेपाल से लगते 7 जिलों में हनीप्रीत को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, लेकिन अब तक हनीप्रीत की मौजूदगी के मुकम्मल सुराग नहीं मिले। इंडिया न्यूज की टीमें भी लगातार हनीप्रीत का पीछा कर रही हैं। तलाश के इसी सिलसिले में इंडिया न्यूज संवाददाता शिवपूजन झा नेपाल के सुनसरी जिले और पुलकित नागर पोखरा जिले में पहुंचे। इंडिया न्यूज के दोनों संवाददाताओं ने सुनसरी और पोखरा जिले के स्थानीय एफएम रेडियो स्टेशन का दौरा किया और जानने की कोशिश की कि किस तरह से नेपाल के लोगों को हनीप्रीत की धरपकड़ के लिए बाखबर किया जा रहा है। इस वक्त हम लोग एक यहाँ के लोकल एफएम स्टेशन के ठीक नीचे खड़े हैं। हम कोशिश करेंगे कि एफएम स्टेशन में अंदर जाएं और एफएम स्टेशन से लगातार हनीप्रीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। दरअसल ये वो इलाका है जहां बताया जा रहा है कि हनीप्रीत के छुपने की सबसे महफूज जगह हो सकती है। तो चलिए हम आपको नजारा दिखाते हैं क्या है एडवांस एफएम 101.8 मेगाहर्ट्ज स्टेशन का। यहां से लगातार हनीप्रीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, उसका खुलिया बताया जा रहा है। हनीप्रीत को खोजी गर्न भारतीय संचार माध्यम का पत्रकारहरूको जम्बो टोली सुनसरीमा। एफएम रेडियो स्टेशन में इंडिया न्यूज संवाददाता शिवपूजन झा की मुलाकात रेडियो संचालक ताबिल अंसारी से हुई। ताबिल अंसारी ने हमें बताया कि वो एफएम स्टेशन के जरिए लोगों को लगातार हनीप्रीत और उसके हुलिये की जानकारी दे रहे हैं। थोड़ा नेपाल का ही जो बसोबासी है, खास करके मंगोलियन फेस की तरह है और इसका भाषा जो है आपको हरियाणा हिंदी है और इसका जो है बॉडी जो है मोटी है और गोरी है। एफएम स्टेशन में हमारी मुलाकात एक रेडियो जॉकी से भी हुई, जिसने हमें बताया कि वो किस तरह हनीप्रीत के बारे में लोगों को बाखबर कर रहे हैं। हम लोगों से भी जानकारी, आप तो रेडियो जॉकी हैं, आप एंकरिंग करते हैं, इसमें आप जानकारी किस तरीके से लोगों को दे रहे हैं इसके बारे में, हनीप्रीत के बारे में? हनीप्रीत के बारे में ये बाबा के से इस तरह से फरार हुई है, ऐसे करके कर्म कांड करके परपंच करके फरार हुई है और भेष बदल के भी आ सकती है। आप लोगों को कुछ भी अजीब लगे, कुछ नया लगे तो कृपया संपर्क करें। इसी तरह से जानकारी दे रहे हैं हम अपना सूचना माध्यम से। इंडिया न्यूज संवाददाता को एफएम रेडियो स्टेशन से पता चला कि वहां से रोजाना 5 बुलेटिन जारी किए जाते हैं। हाईलाइट में है, लगभग इस समाचार कवरेज अच्छा है, बढ़िया है, इसके बहुत ज्यादा कवरेज, यानी कि 5 बुलेटिन है एडवांस एफएम के और 5 बुलेटिन में, सारे बुलेटिन में सुर्खियां बनी हुई हैं हनीप्रीत। एक एक जानकारी वो देने की कोशिश हो रही है अपने श्रोताओं से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। यानी कि एडवांस एफएम की पूरी कोशिश है कि हनीप्रीत अगर इस पूरे इलाके में कहीं पर भी है तो उसकी थोड़ी सी भी जानकारी यहां तक पहुंचे और आगे ये जानकारी नेपाल पुलिस तक पहुंचा पाए। चलिए इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं, हम चलते हैं इनके रिकॉर्डिंग सेंटर जहां पर रेडियो जॉकी लगातार ये जानकारी अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। यो हो एडवांस एफएम 101.8 मेगाहर्ट्ज। हनीप्रीत को खोजी गर्न भारतीय संचार माध्यम का पत्रकारहरूको जम्बो टोली सुनसरीमा। हनीप्रीत की तलाश में इंडिया न्यूज की दूसरी टीम नेपाल के पोखरा जिले में एक और स्थानीय एफएम रेडियो स्टेशन पहुंची। यहां इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागर ने समझने की कोशिश की कि कैसे इस एफएम रेडियो स्टेशन से लोगों को हनीप्रीत के बारे में लगातार सूचनाएं दी जा रही हैं। कभी रौब और अदब से चलने वाली हनीप्रीत अब हर कदम
फूक फूक कर रख रही है। यही वजह है कि हरियाणा पुलिस नेपाल पुलिस के साथ मिलने के बावजूद भी अभी तक उसकी ज्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाई है और यही वजह है कि अभी तक हनीप्रीत 27 दिन बीत जाने के बाद भी फरार है। लेकिन नेपाल के रेडियो के जरिए हनीप्रीत की जानकारी नेपाल के लोगों तक जरूर पहुंचाई जा रही है और इंडिया न्यूज आज आपको दिखाएगा कि किस तरीके से नेपाल के अंदर आम लोगों को हनीप्रीत के बारे में जागरूक किया जा रहा है, कैसे जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है और कैसे हनीप्रीत की मुरादी की जा रही है। आज इन्डिया न्यूजका पुलकित नागरको टिम पोखरा आएको छ। भारतका मिडियाले हनीप्रीत नेपालको काठमाडौँ र पोखरामा हुन सक्ने आशंका गरेपछि नेपालको सुरक्षा निकायले विशेष चासोको साथ लिएको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। पोखरा पर्यटकीय क्षेत्र भएको र राम रहिमका अनुन्यायी पनि हुन सक्ने आशंकामा भारतीय मिडियाले हनीप्रीत पोखरामा हुन सक्ने अनुमान गर्दै आएका छन्। तर पोखरा के इस स्थानीय एफएम रेडियो संचालक ने हमें जानकारी दी कि हनीप्रीत के चेहरे की बनावट नेपाल के लोगों के चेहरों से मिलती जुलती है, लिहाजा उसके लिए वेश बदल कर नेपाल में छिपना आसान है। अच्छा, क्या माने कि यदि कोई भारतीय नेपाल के अंदर आ रहा है तो वो अपना हुलिया अगर बदल ले तो उसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा नेपाल के अंदर? डेफिनेट पहचान तो बार बार बदल हो गया ना, इसका एक ये वजह हो सकती है बड़ी। पहचान बदल तो हो सकते हैं इसका। अच्छा, आपका जो रेडियो है, आपका जो चैनल है, रेडियो का चैनल, आप इसके जरिए हम कितना माने कि अब जो हनीप्रीत की मुरादी आप कर रहे हैं, हनीप्रीत के बारे में जो जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उससे नेपाल के लोग कितने जागरूक हो रहे हैं? इंटरेस्टिंग न्यूज है ना। क्या है पॉसिबल है पोखरा में? नहीं है, वो बार बार वो सुन रहा है। इसके लिए हम रेडियो से न्यूज ब्रॉडकास्टिंग का सवाल। हनीप्रीत लगातार भाग रही है, वो ठिकाने बदल रही है, वो वेश बदल रही है, लेकिन जिस तरह से हनीप्रीत की गिरफ्तारी के लिए लोगों को बाखबर किया जा रहा है, जिस तरह से पुलिस के साथ साथ खुफिया टीमें पूरी मुस्तैदी से उसकी तलाश में जुटी हैं, साफ है कि हनीप्रीत का बच पाना अब आसान नहीं। नेपाल के सुनसरी से शिवपूजन झा के साथ पोखरा से पुलकित नागर, इंडिया न्यूज। तो भारतीय पुलिस से लेकर भारतीय न्यूज चैनल्स से लेकर नेपाल के रेडियो चैनल्स तक सब हनीप्रीत की तलाश में जुटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो मिल सके, लेकिन अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि हनीप्रीत है कहां। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।